नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ई ज्ञान द क्लासेस पर। आज हम जानेंगे विज्ञान की ऐसी अनोखी एमसीक्यू प्रश्न जो एमपी टेट और सीटेट और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे प्रसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। आरबीसी का कार्य क्या होता है? कौन सा अंग रक्त छानता है? तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं ऐसी प्रश्नों के उत्तर। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि रक्त समूह का किसने खोज की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की। हीमोग्लोबिन की खोज, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बना करके हृदय के लेकर के विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। ओके, तो देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न हमारा है, प्रसंचरण तंत्र या रक्त प्रसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे और गैलेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त प्रसंचरण तंत्र की खोज की थी। ओके, तो ध्यान रखना कि रक्त प्रसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की? विलियम हार्वे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विलियम हार्वे ने किस वर्ष प्रसंचरण तंत्र की खोज की थी? किस वर्ष में प्रसंचरण तंत्र, किस वर्ष ध्यान रखिएगा, किस वर्ष प्रसंचरण तंत्र की खोज की थी? ये फिजियोलॉजी में एक क्रांतिकारी कदम था। ये विलियम हार्वे जी का, विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट थे उनका एक फिजियोलॉजी जो हमारी है शारीरिक संरचना के लिए ये बहुत बड़ी खोज थी हमारे शरीर के लिए। तो ये जो खोज की थी वो खोज की थी 1828, 1628, 1928 या 1528। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1628 में। 1628 में विलियम हार्वे ने रक्त प्रसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का निर्माण करना, रक्त को शुद्ध करना, रक्त को पंप करना, रोगों से लड़ना। तो हृदय का जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट जो दिल होता है, इसका जो कार्य होता है वो हमारे शरीर में रक्त को पंप करना होता है। रक्त को पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। पंप करके पूरे शरीर के विभिन्न अंगों से खींच के और बाहर विभिन्न अंगों तक ये पहुंचाने का कार्य करता है, यानी पंप करता है उसको। फिल्ड हृदय की अगर बात करते हैं, हृदय में कितनी कच्छ होती हैं, तो देखिए इसमें बताएंगे, आगे प्रश्न आएगा। तो प्रसंचरण तंत्र से क्या संबंधित है? प्रसंचरण तंत्र आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर जी कि प्रसंचरण तंत्र का मतलब क्या होगा? पर मतलब होगा परिवहन। संचरण माने बहना। प्रसंचरण तंत्र का मतलब क्या हो जाएगा? प्रसंचरण तंत्र मतलब बहना, पर मतलब बहन करना, यानी हमारी जो ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर के एक तरीके से ये माने। तो प्रसंचरण तंत्र का जो वो है कि कैसे संबंधित है? पाचन से नो, श्वसन से नो, रक्त संचार से। जो रक्त हमारे शरीर में विभिन्न अंगों तक बहता है और उसको बोलते हैं हम, तो उसको हम बोलेंगे रक्त संचार। क्या बोलेंगे? रक्त संचार। ये रक्त संचार, इसका अर्थ रक्त प्रसंचरण तंत्र का मतलब होगा रक्त संचार। संचार मतलब पूरे उसमें घूमना है, शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय में जो हृदय है, मानव हृदय होता है, तो मानव हृदय जो होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो उसमें 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें 4 कक्ष होते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मेढक के उसमें कितने कक्ष होते हैं, तो मेढक के में ध्यान रखिएगा, मेढक में 3 होते हैं। मेढक में कितने होते हैं? 3। ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेढक का, क्योंकि मेढक पर ही जो जितने भी जो एक्सपेरिमेंट चले थे, लेकिन अब नहीं करता क्योंकि जीव हत्या का लिए उस पर रोक लगी गई हुई है ना। तो इसीलिए क्या है, अब प्रयोग के लिए उनका मेढकों का उपयोग या फ्रॉक्स का उपयोग नहीं किया जाता, टाइटल का, सॉरी मेढक का। देखिए तो हम बात कर रहे थे कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो 4। याद रखिएगा 4 कक्ष होते हैं। और मेढक की बात पूछी जाए कि मेढक में कितने होते हैं, तो 3 होती हैं। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी इनको बोलते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। तो देखिए, तो इसको क्या, कौन सा पिगमेंट होता है? तो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो भाई ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, कैरोटीन हमारे शरीर के नाखून, बाल, इनमें होता है।
एंथोसायसिन एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर बात कर रहे हैं लाल रक्त कणिकाओं की, आरबीसी, इनको आरबीसी बोला जाता है। प्रश्न में अगर ये बोला जाए कि आरबीसी में कौन सा पिगमेंट होता है, तो एक ही बात है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? जो एक पिगमेंट पाया जाता है, वो लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? दायालिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बायां आलिंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? प्रश्न बहुत बढ़िया है। जैसे कि प्रश्न, रक्त का रंग, जो खून है उसका रंग लाल ही क्यों होता है? तो प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी के कारण, या ऑक्सीजन के कारण? तो इसके जो आकार के कारण तो नहीं होगा। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होती है वो उसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अच्छा, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? आप कमेंट में बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय को रक्त कौन सी धमनी ले जाती? हृदय को रक्त कौन सी धमनी ले जाती है? महाधमनी, फुफ्फुसी धमनी, शिरा, या कॉरोनरी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉरोनरी धमनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुफ्फुस धमनी कौन सा रक्त ले जाती है? शुद्ध, अशुद्ध, मिला जुला, या प्लाज्मा? तो जो फुफ्फुस धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप को, या ब्लड प्रेशर बोले हैं, किस यंत्र के द्वारा? थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर? तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 11 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? रक्त में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। देखिए, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स, और प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो देखिए, जब डेंगू किसी को हो जाता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। कभी कभी किसी की आरबीसी यानी कि खून की कमी, आरबीसी की कमी के कारण होती है, हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें एच भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसको देखिए, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो रक्त में सबसे जो अधिक मात्रा में होता है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा होता है सबसे अधिक मात्रा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? औसतन, ध्यान रखिएगा, औसतन मानव का जो हृदय है, हार्ट है, कितनी बार प्रति मिनट, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 120 बार, 80, 72, या 65? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 72 यानी 72, यानी राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, या प्लेटलेट्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होती है ऑक्सीजन से क्रिया करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। ओके, तो रक्त का वो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? तो उसका राइट जो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी रक्त समूह किस प्रकार का होता है? ए बी जो रक्त समूह है वो सार्वभौमिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर, या सर्वग्राही, यूनिवर्सल अडेप्टर, मतलब ग्राही। तो इसको ए बी जो रक्त समूह है, आपको हम बता दें कि ये एक तरीके से ये ले सकता है। ए बी जो रक्त समूह है वो अपने से ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, लेकिन दे नहीं सकता। ओ पॉजिटिव जो होता है वो सबको दे सकता है, लेकिन वो ओ पॉजिटिव से ही लेगा, और ये सबसे ले लेगा। ओके, तो इसको ध्यान रखिए। सर्वदाता कौन हो गया? सार्वभौमिक दाता हो गए ओ पॉजिटिव, और ए बी जो है ए सर्वग्राही है। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, आप भूल जाते हैं लाइक करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का किसकी सहायता से बनता है? तो रक्त का जो थक्का है वो किसकी सहायता से बनता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो रक्त का जो थक्का बनता है वो प्लेटलेट्स की सहायता से बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध रक्त किस अंग से होकर आता है? हृदय, फेफड़े, यकृत या वृक्क? शुद्ध जो रक्त है वो हमारे फेफड़ों से होकर के आता है। किससे आता है? फेफड़ों से होकर के आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या सभी समान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी हैं वो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त को कहाँ ले जाती है? हृदय से शरीर की ओर, शरीर से फेफड़ों की ओर, शरीर से हृदय की ओर, फेफड़ों से बाहर की ओर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी, शरीर से फेफड़ों की ओर। जो रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन शरीर से फेफड़ों की ओर ले जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, धमनियों में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? धमनियों में, ध्यान रखना, धमनियों में रक्त का प्रभाव कैसा होता है? कम दबाव, बिना दबाव, उच्च दबाव या उल्टा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च दबाव। हाई ब्लड प्रेशर के साथ धमनियों में रक्त बहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त यानी खून, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 5.5, 6.8, 7.4, 8.5? तो जो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है हमारा 7.4। ध्यान रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इनको रट लेना आप। परीक्षा में 30 में 30 अगर नंबर लाना है तो इन प्रश्नों को आप रट लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, थक्का बनने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा? विटामिन के कारण ही थक्का बनता है। और प्लेटलेट्स, ध्यान रखना, प्लेटलेट्स भी सहयोगी करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? यकृत, फेफड़ा, वृक्क, किडनी या अमाशय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी हमारे ब्लड को छानते हैं और किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जिनसे ब्लड छनता है, और एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं वो, इसको ध्यान रखिएगा। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं जिनके द्वारा रक्त को छाना जाता है, टॉयलेट अलग कर दी जाती है और रक्त के जो कण हैं वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अशुद्धियाँ जो होती हैं वो बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए जो हमारे शरीर में है, जो क्या बोलते हैं इनको, पथरी जो बनती है वो हमारी किडनी में ही बनती है, क्योंकि यहाँ छनने का काम यही काम करता है। यानी यूरिया, जो भी पोषक तत्व होते हैं खराब गंदे, तो वो टॉयलेट के द्वारा बाहर निकाल देता है और बाकी रक्त में जाते हैं। इसीलिए डायलिसिस की जाती है। अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो एक दिन बाद 2 दिन बाद डायलिसिस का प्रक्रिया चलती है। ओके, जैसे अभी प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं तो उनकी डायलिसिस पर चल रही है प्रक्रिया। ओके, चलिए, किस रक्त समूह को किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है? किस रक्त समूह को किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओ। मैंने क्या बताया? ओ जो रक्त समूह है, ओ पॉजिटिव, वो हर किसी को दिया जा सकता है लेकिन हर किसी से ले नहीं सकता। इसको बोलते हैं सर्वदाता कौन? ओ। और सर्वग्राही कौन? ए बी। दाता है ए बी वाला, आप वो ले सकता है हर किसी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय को विद्युत संकेत
हृदय को विद्युत संकेत कौन देता है? ए बी नोड, पुरकिंज तंतु, ऐसे नोड या मिट्रल वाल्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 25 का राइट आंसर होगा ऐसे नोड। ऐसे नोड विद्युत संकेत देता है उसको, जिससे कि हमारा हृदय धड़कता है। कभी कभी ऐसे नोड ये आर्टिफिशियल भी डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? अस्वैच्छिक, स्वैच्छिक, मृदु या कोई नहीं? तो इसका 26 का राइट आंसर अस्वैच्छिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है? हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है? अस्थि पेशी, मृदु पेशी, हृदय पेशी, संयोजीतक पेशी। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हृदय पेशी से बना है। किससे बना है? हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है? हृदय पेशी से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का कार्य क्या है? रक्त बनाना, रक्त को पंप करना, पोषण देना, गैसों का विनिमय करना। तो हृदय का जो काम है वो हमारा है रक्त को पंप करना, हमारे ब्लड को पंप करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है? हमारे रोगों से लड़ने का कौन सा घटक है? जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड कहलाता है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। हमारी जो शरीर की सिक्योरिटी गार्ड है वो डब्ल्यूबीसी है। अगर जब भी कहीं चोट लगती है तो हमारा शरीर क्या, या घुटना या पैर कहीं पर भी चोट लगती है तो सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है इसका मतलब ये हुआ, जो स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, उसके लिए जो डब्ल्यूबीसी वहाँ इकट्ठी हो जाती है और जिसके कारण हमारा वो फूल जाता है, सूज जाता है। ओके, तो ये डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की सिक्योरिटी गार्ड है। तो ध्यान रखना कि शरीर सिक्योरिटी गार्ड कौन है शरीर में? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पल्स। ओके, रोगों से लड़ने की क्षमता इसी में होती है। अगर ये कमज़ोर हो जाती हैं तो हमारा जो रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त का लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 25%, 55%, 45% या 10%? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55%। शरीर में रक्त का लगभग 55% प्लाज्मा होता है। कितना प्रतिशत होता है? 55%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने लीटर रक्त होता है? औसतन 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 5 से 6, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5 लीटर जो है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। ओके, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई एक पेपर में आया है प्रश्न, इसको रट लीजिए। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ये क्वेश्चन बन के आ जाए। आरबीसी आ जाए कि इनका जीवन काल कितना होता है, ये कितने दिन तक चलती है? आपको बता दें 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 180 दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 120 दिन। 120 दिन हमारी जो रक्त है वो बदल जाता है, ये लाल रक्त जो कणिका है वो बदल जाती हैं। ओके, मर जाती हैं 120 दिन। उनका जो जीवन काल इतना ही है, बस 120 दिन चलता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? रक्त जो है कहाँ बनता है? यकृत में, अस्थि मज्जा, हृदय या वृक्क? जो हमारा ब्लड है वो कहाँ पर बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। हमारा रक्त बनता है अस्थि मज्जा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? रक्त जो वाहिनियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? ये क्वेश्चन आया है, रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग का कार्य रक्त को पंप करना होता है? अभी बताया कि किस अंग का कार्य रक्त को पंप करना होता है। रक्त को पंप कौन करता है? मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय, यकृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। ये रक्त को कौन पंप करता है? हमारा हृदय करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? श्वसन तंत्र करता है, हीमोग्लोबिन करता है, प्लाज्मा करता है, पाचन तंत्र करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न अंगों तक, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीमोग्लोबिन बनता है और वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचा दी जाती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुँचाता है तो वो हीमोग्लोबिन पहुँचाता है।
जब हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन की कमी आने लगती है तो हमको जमाई आने लगती है और हमको आलस आने लगता है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ये ऐसी प्रक्रिया हमको ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारा ब्लड जो है वो हमारे शरीर के पेट के साथ आसपास में जो इकट्ठा होने लगता है, मतलब इस तरीके से ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन हमारी जो ज़्यादा है वो खर्च हमारी भोजन के उस पर खर्च होती है पचाने में। इसीलिए जो ऑक्सीजन की कमी दिमाग मस्तिष्क में आती है तो वो हमको आलस या नींद से आने लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, शरीर में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं? शरीर में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं? WBC, RBC, प्लेटलेट्स या न्यूट्रोफिल्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा RBC। RBC सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं और सबसे बड़ी पाई जाती है WBC की बात करें, ठीक है। रक्त का तंबका जमाती है तो प्लेटलेट्स जमाती है, और विटामिन की बात करें तो प्लेटलेट्स के विटामिन है जो रक्त का तक्का जमाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त किस अंग के द्वारा शुद्ध होता है? रक्त जो है हमारा है वो किस अंग के द्वारा शुद्ध होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क और किडनी और यकृत? तो इसका जो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा राइट आंसर C, यानी वृक्क या किडनी के द्वारा क्षमता है, शुद्ध होता है किडनी के द्वारा। इसलिए किडनी में हमारे स्टोन्स बन जाते हैं, यहीं पर सब कुछ प्रक्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 39, हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को कौन अलग अलग करता है? हृदय में शुद्ध रक्त कौन करता है, अशुद्ध रक्त को अलग अलग कौन करता है? बाल्ब, प्लेटलेट्स, धमनियाँ, आलिंद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा धमनियाँ, सॉरी बाल्ब होते हैं, बाल्ब जो होते हैं वही इसको अलग अलग करते हैं, बाल्ब लगे होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो तरल भाग है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, यूरिन या लसिका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? रक्त का तरल भाग होगा वो, और प्लाज्मा का जो सफ़ेद हिस्सा होगा वो लसिका कहलाता है। ध्यान रखना, प्लाज्मा का जो सफ़ेद हिस्सा होगा वाइट, वो लसिका होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कितने % होता है? 55%। अभी पिछले क्वेश्चनों में बता चुका हूँ। ध्यान रखना, इसको वीडियो को बार बार देख लीजिए और इसको रट लीजिए बिल्कुल। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन आए हैं और इसमें से आप देखना पेपर आएगा तो आपको जैसे कि तैसे प्रश्न आपको मिलेंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अंग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है? किस अंग में बात कर रहे हैं, किस अंग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है? हृदय, फेफड़े, यकृत और किडनी? तो देखिए इसको हम राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? फेफड़े। फेफड़ों के द्वारा हमारे ऑक्सीजन का आना और जाना ये हमारे फेफड़े करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व मदद करता है? हीमोग्लोबिन, लसिका, प्लेटलेट्स या ग्लूकोज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 42 का हो जाएगा C। रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स और विटामिन K ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एक रोग होता है हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का बनता ही नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को सुई लग गई तो रक्त पूरा शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। तो देखिए यहाँ रखिएगा, तो इनमें ये विटामिन K और प्लेटलेट्स की कमी के कारण ये रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का जमना बहुत ज़रूरी होता है, अगर कहीं चोट लग जाए तो सूख जाता है घाव, तुरंत उसका थक्का बन जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड बंद हो जाता है बहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नस फेफड़ों में अशुद्ध रक्त ले जाती है? कौन सी नस? महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, पोर्टल सिरा या कैरोटिड सिरा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही होता है? सार्वभौमिक ग्राही सर्वदाता बता दिया, असार्वभौमिक ग्राही कौन सा है? जो सबसे ले लेता है लेकिन देता नहीं है किसी को भाई। तो ये लेता है, स्वार्थी है बहुत ये व्यक्ति। ए बी रक्त समूह होगा, वो सबसे ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता। ओ ब्लड वाला सबको दे देगा लेकिन सबसे लेगा नहीं।
ध्यान रखिए, ये सर्वदाता, ये सर्वग्राही है। ओके, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का जो रंग है वो लाल होता है, किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल हमारी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त कौन सी नस ले जाती है? फेफड़ों से हृदय में, हार्ट में शुद्ध रक्त कौन सी नस ले जाती है? सिरा, फुफ्फुसी सिरा, या फुफ्फुसी धमनी, या महाधमनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फुफ्फुसी सिरा। ओके, सिरा मतलब शुद्ध रक्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना। देखिए, धमनियों में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? धमनियों में रक्त का प्रवाह कैसा होता है? कम दाब से, उच्च दाब से, कोई दाब नहीं, या उल्टा? इसका राइट हो जाएगा उच्च दाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का कार्य क्या है? रोगों से लड़ना, थक्का बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना और ऊर्जा बनाना। तो आरबीसी का जो कार्य है वो हमारा कार्य है इसका ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन मतलब शरीर के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न शरीर के जितने भी नस हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाती है ये। इसका काम है हमारी आरबीसी का, रेड ब्लड कार्पल्स का। ओके, लाल रक्त कणिका का कार्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में दिल की धड़कन वयस्कों की तुलना में कैसी होती है? देखिए, बच्चों में जो वयस्कों की तुलना में धीमी, समान, तेज या नहीं होती है? तो भैया बहुत तेज होती है। बच्चों की आप हाथ की धड़कन देखना, या कहीं पर हाथ से पकड़ के देखना, उनकी जो धड़कन है हाथ लगा के देखना, बहुत बहुत जोर 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 से जल्दी जल्दी चल रही होगी, यानी कि बहुत तेज गति से चलता है, लगभग वयस्क के डबल होता है। ओके, जैसे वयस्क का कितना होता है 72 बार, तो उसको 140, 145, 135 ऐसे चल रहा होगा इसकी धड़कन, 1 मिनट में इतना धड़कता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पीलिया, एनीमिया, मधुमेह, हाइपोथायराइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया जो रोग है वो यानी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, ये ज़्यादातर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया ज़्यादातर लड़कियों को ज़्यादा होता है। ओके, इसीलिए उनको आयरन की गोली खिलाने के लिए दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धमनियाँ और सिराओं को जोड़ने वाली सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? वाल्व, कोशिकाएं, केशिकाएं, नलिकाएं? देखिए, हमने पूछा था कि कितने प्रकार की ये उदर नस होती हैं, तो देखिए 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ, सिरा और केशिकाएं। तो इसका जो 51 का राइट आंसर हो जाएगा केशिकाएं होगा। ओके, 3 प्रकार की धमनियाँ या नस होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, हृदय में रक्त के एक दिशा में प्रवाह को सुनिश्चित करने वाले ढांचे क्या कहलाते हैं? वाल्व, निलय, आलिंद, केशिकाएं? इसका जो राइट आंसर होगा वाल्व, निश्चित दिशा में प्रवाह करते हैं वाल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड बैंक, किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? ब्लड बैंक, यकृत, हृदय, तिल्ली, स्प्लीन या वृक्क? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, तिल्ली या स्प्लीन, जो ब्लड बैंक कहा जाता है तिल्ली को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या होता है? जब हमारा ब्लड प्रेशर, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की तुलना करें 120 और 80, 160, 80, 120, 140 और 100, तो एक सामान्य नॉर्मल व्यक्ति की होता है वो 120 से 80 होता है, यानी हाई 120 और लो यानी 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसंचन तंत्र की खोज किसने और कब की थी? तो प्रसंचन तंत्र की खोज 1628 में हमने पूछा था आपसे कि प्रसंचन तंत्र की खोज कब और किसने की थी। तो प्रसंचन तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ऐसी वीडियो और आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें, कमेंट में बताएं, ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो अगला वीडियो देखते हैं तंत्र का तंत्र पर बनाएं। आप कमेंट में बताइए कि तंत्र का तंत्र पर आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी के लिए। अच्छे से मन लगा करके वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।